शास्त्र के अनुसार चले, वो सुनीति है। तो सुनीति के विचार तो बहुत अति उत्तम है। संतों के सानिध्य में रहना, अच्छे संस्कार में पलना, लेकिन सुरुचि जो है वो सदा अपने मन का काम करती है। और कहते हैं एक पति के दो पत्नियां हो तो थोड़ी सी जलन भी हो जाती है, ईर्ष्या भी हो जाती है। सुरुचि हमेशा अत्याचार करती कि इस बड़ी पत्नी का त्याग करो तो मैं घर में रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। अपने बच्चे को दुलार प्यार देती, ध्रुव जी को दुत्कारती। छोटी पत्नी थोड़ी अत्यधिक सुंदर थी। उत्तानपाद जी छोटी पत्नी की सुंदरता के मत में पागल होकर बड़ी पत्नी का त्याग किया। सुरुचि ने घर में राज्य करने लगी, अकेले अपने बच्चे को प्यार देना, दुलार देना, पति के गोद में बिठाना बच्चे को। ध्रुव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी देखा कि हमारे छोटे भैया बैठ रहे हैं तो हम भी तो गोद में बैठ सकते हैं। दौड़ के गए पिताजी की गोद में कि बैठ जाएं, लेकिन सुरुचि गई और तुरंत धुतकार के ध्रुव जी को गोद से हटा दिया। इतना शौक है तुम्हें पिताजी के गोद में बैठने के लिए, तो जाओ भगवान का भजन करना, और भगवान जब प्रसन्नचित हो तो उनसे वरदान मांगना कि छोटी माँ के गर्भ से मैं जन्म लूं, हे प्रभु, और हम भी अपने पिताजी को पिता कहते हैं, क्योंकि इस माता के गर्भ से जन्म लेके मेरा जन्म सफल है। ऐसा उन्होंने संस्कार दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी जाके माँ के गोद में बैठ के रोने लगे, माँ क्या आपके गर्भ से जन्म लेके मैंने इतना बुरा किया? क्या आपने इतना बुरा किया कि हमें जन्म दिया? ऐसा हम क्या करें? छोटी माँ ने आज मुझे धक्के दे के उतार दिया। सुनीति माता ने बोली कि बेटा वो सही कह रही है, तुम जाओ भगवान का भजन करो, और यदि भगवान मिल जाए तो उनका दर्शन करना और अपनी बातें प्रभु के सामने रखना। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा एक काम करना, जाना तो सही लेकिन गुरु जरूर बनाना। अभी तक तुम गुरु नहीं बनाए, अब बिना गुरु बनाए कल्याण नहीं होता। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, कल्याण नहीं है। महाराज आज उन्होंने कहा बेटा यदि रास्ते में तुम्हें देवर्षि नारद जी मिल जाए तो उन्हें गुरु बना लेना, क्योंकि ये सत्य बात है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो वीर जसन कर सम होई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंस शंकर सम होई। ये सत्य बात है। बिना गुरु बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी कल्याण नहीं है। सभी देवताओं ने गुरु बनाया है। आज ध्रुव जी सोते हुए माँ को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं वन की तरफ। आज रो रो के उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ छोटी माँ ने मुझे धक्के मारा, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा। कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारियो, माँ मैं मौसी ने मारियो, माँ मैं मौसी ने मारियो, मैं मौसी ने मारियो, माँ मैं मौसी ने मारियो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारियो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने
ने धक्का दियो, अब पिता को दियो, काशी ने धक्का दियो, अब पिता को दियो, काशी ने धक्का दियो, काशी ध्रुजी गए वन में 5 महीने तक उन्होंने बिना खाए पिए भूखे प्यासे रह के उन्होंने भजन किया। नारायण भगवान की प्राप्ति हुई, नारायण भगवान का गोद प्राप्त हुआ और प्रभु का दर्शन करके वापस लौटते हैं ध्रुजी महाराज। छोटी माँ के चरण में गिरे, पिताजी के चरणों में गिरे और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि छोटी माँ को कहते हैं, माँ आपने ऐसा बोला नहीं होता तो हमें भगवान नहीं मिलते। आचार्य सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन आपने कहा कि जो लंबी आयु वाले होते हैं उन्हें केवल भगवान मिलते हैं, तो कैसे ध्रुजी को भगवान मिल गए? भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। महाराज आगे इन्हें ध्रुजी के वंश में अंग हुए, वेन हुए, उत्कल जी हुए। इनके वंश का वर्णन करते हुए आचार्य सुखदेव स्वामी आगे बढ़े। आगे पृथु महाराज जी हुए जिन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए, प्रभु की प्राप्ति होती है। आगे हवीर ध्यान, अंतर ध्यान, प्राचीन बरही नाम के महाराज हुए, इनके वंश का वर्णन हुआ। उसके बाद पुरंजन की उपाख्यान प्रसंग श्रवण कराया गया। आगे की लीला आचार्य सुखदेव स्वामी श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद की लीला आपने श्रवण किया, वंश का वर्णन हुआ। प्रियव्रत की कथा को सुने। प्रियव्रत प्रियानी सुंदर व्रत्यानी प्रतिज्ञा, सुंदर
प्रतिज्ञा धारण करना, संकल्प लेना एक सच्चा प्रियव्रत कहलाते हैं। प्रियव्रत के वंश में एक ऋषभदेव नाम के भगवान, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सभी पुत्रों को उन्होंने सुंदर शिक्षा दिया बिठा के, बेटा इस संसार में तुम किस लिए आए हो? मैं भगवान की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो और भगवान से जो है रिश्ता बनाओ।